सभी को नमस्कार दोस्तों, भारती ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे आप देख रहे होंगे आजकल जो थंबनेल लगा हुआ है कि जो के थंबनेल है आपका उत्तराखंड वीडियो बीपीडीओ जो पेपर है आपका, इसका जो पेपर लीक हो रहा था, इसका जो अब जो पेपर होगा नेक्स्ट अब 3 महीने बाद होगा। चलो अब मैंने जो इसमें या आज का जो फिर से हम इसकी शुरुआत करते हैं। जो क्या है आपका उत्तराखंड से है, इसमें आपके 3 बुक से प्रश्न बनाए हैं। वन लाइनर प्रश्न होंगे आपके 110 के आसपास कुछ क्वेश्चन होंगे। ये आपके परीक्षा वाणी से केसरी नंदन त्रिपाठी से, और दूसरी बुक जो होगी आपकी वह BS नेगी से होगी। ये आपके प्रश्न जो सब होंगे ये आपके वन लाइनर क्वेश्चन होंगे सब। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर हम 1 से स्टार्ट करें। जो प्रश्न नंबर आपका क्या है यहाँ पे 1 है कि उत्तराखंड का इतिहास और बारे में हम इसमें पूरा डिटेल से बात करेंगे, और इसमें देखेंगे जो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास है इसके बारे में। देखो फर्स्ट ये आपका क्या है कि उत्तराखंड पुरातत्व दिशा की आगे बढ़ने का श्रेय किसने दिया था? जो उत्तराखंड जो पुरातत्व दिशा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय देते हैं वो कैसे देते? यशवंत सिंह कटोच और यशोधर मटवाल और मदन मोहन जोशी को देते, और मदन मोहन भट्ट और सी प्रसाद डबराल के पी नोटियाल आदि को जाता है। जो उत्तराखंड का जो पुरातत्व दिशा को आगे बढ़ाने का जो श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? ये आपका यशवंत सिंह कटोच और यशपाल सिंह मटवाल और मदन सिंह जोशी, मदन भट्ट और सी प्रसाद डबराल और के पी नोटियाल को आदि को उत्तराखंड के पुरातत्व दिशा को बढ़ाने का श्रेय दिया जाता है इन लोगों को। प्रश्न नंबर 2 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 2 आपका कि उत्तराखंड से प्राप्त परिस्तर उपकरण स्कर्ट, छेनी, कैनी आदि को इतिहासकारों ने फ्लैग वर्क के अंतर्गत रखा था। किसके अंदर रखा था? फ्लैग वर्क के अंतर्गत रखा था इन्होंने। प्रश्न नंबर हम 3 पे आएंगे। हटवाला घोड़ा शैल चित्र आपका जो हटवाला घोड़ा शैल चित्र ये अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे आपके। ये कहाँ से हुए थे? ठंगवा शैल चित्र से, ये उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे। आप जो हटवाला घोड़ा शैल चित्र ये आपके अल्मोड़ा से प्राप्त हुए थे, और जो ठंगवा शैल चित्र हुए थे आपके ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? ये आपके उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे। सेकंड आपका कि द्वाराहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन जो शैल चित्र के जो अवशेष प्राप्त हुए थे। जो क्या था आपका जो द्वाराहाट है आपका, यहाँ पे क्या हुआ था? मुनियों के ढाई पर्वत प्राचीन शैल से चित्र मिले थे, अवशेष मिले थे। कहाँ से? द्वाराहाट का आपका पिथौरागढ़ से। प्रश्न 5 पे आएंगे। जो प्रश्न नंबर 5 है, 5 क्या है आपका जो वाला रही है आपके कि उत्तराखंड में जो पुरातात्विक जनक का हैंडवुड को माना जाता है। जो उत्तराखंड का जो पुरातात्विक जनक है उसे किसे माना जाता है? इन्हें हैंडवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856, ध्यान रखना, इन्होंने 1856 ईस्वी को देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरातत्व की खोज की थी। उन्होंने किसने की थी? उत्तराखंड पुरातत्व विभाग की खोज किसने की थी? ये थी किसने? हैंडवुड को माना जाता है। किसको? उत्तराखंड पुरातत्व विभाग जो पुरातत्व का जनक कहा जाता है, हैंडवुड को माना जाता है। इन्होंने क्या किया था? 1856 में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरातत्व जो आपके जो पुरातत्व शेष की खोज की थी उन्होंने 1856 में। कब की? तो 1856 में की थी उन्होंने पुरातत्व की खोज की थी। किसने? हैंडवुड ने 1856 में। कहाँ की थी? देवीधुरा महापाषाणकालीन पुरातत्व की खोज की थी उन्होंने। सेकंड आपका जो हरिद्वार के भाद्राबाद से ताम्र उपकरण का मृदभंड की खोज हुई थी। जो हरिद्वार में क्या था? भाद्राबाद है आपका, यहाँ पे क्या था? उपकरण की मृदभंड की खोज हुई थी 1951 में। कब हुई थी? 1951 में हुई थी भाद्राबाद में। 7 पे आएंगे। 7 आपका 1953 में क्या होता है? यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के बाद भाद्राबाद के पाषाण कर उपकरण के मृदभंड की खोज की थी। कब की थी? 1953 में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार भाद्राबाद से पाषाणकालीन उपकरणों मृदभंड की खोज की थी 1953 में। 8 है आपका कि रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मटवाल द्वारा की गई थी। क्या होता? जो रामगंगा घाटी में जो पाषाणकालीन क्या थे अवशेष की खोज की थी, ये की थी किसने? यशोधर मटवाल के द्वारा की गई थी रामगंगा घाटी में। 9 है आपका कि रामगंगा घाटी के नौलाग्राम के कब मास की ओखली की खोज किसने की थी? जो रामगंगा घाटी की नौलाग्राम में जो कमाट की खोज होती है, ओखली खोज होती है, ये कौन करते हैं? यशोधर मटवाल के द्वारा की जाती है रामगंगा घाटी में। कहाँ पे? नौलाग्राम कप मार्च की ओखली की खोज होती है, कौन करते हैं?
यशोधर मटवाल। 10 है आपका कि मारूर उडियार रामगंगा घाटी में, जो मारूर है उडियार है, कहाँ पे है, ये रामगंगा घाटी में स्थित है। जो आपका मारूर उडियार है आपका कहाँ पे, रामगंगा घाटी में स्थित है आपकी। प्रश्न नंबर ये 11 है आपका चित्रित धूसर मृद जो मृदंड के साक्ष्य हुए थे, ये आपके कहाँ थे, एचएनबी के जो पुरातत्व विभाग के श्रीनगर। ध्यान रखना आपको, जो चित्र धूसर मृदभंड के जो साक्ष्य मिले थे, यह कहाँ से, एचएनबी के जो पुरातत्व विभाग के श्रीनगर के थापली व उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे। ठीक है, उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे। 12 है आपका कि भारत में चित्रित धूसर, देखना कि भारत में धूसर मृददंड संस्कृति वाले स्थानों में से घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कहाँ से, जो भारत में चित्रित धूसर है आपके, कौन से, धूसर संस्कृति वाले स्थानों में से घोड़े के अवशेष, जो घोड़े क्या थे आपके अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कहाँ पे यहाँ पे, धूसर मृददंड संस्कृति वाले स्थान में। 13 पे है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय ने, ध्यान रखना, जो कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास, क्या था, कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास दनखल गांव 1998 में MP जोशी और DS नेगी के संरक्षण में उत्खनन कराया था। कब गया था, 1998 में। कहाँ पे, दनखल गांव रानीखेत में, कुमाऊं में रानीखेत के पास, कहाँ पे, दनखल गांव 1998 में MP जोशी और DDS नेगी ने संरक्षण के उत्खनन कराया गया था। 14 है आपका कि उत्तराखंड से प्राप्त लोहे उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण कौन सा था आपका, ये थे आपका लोहा फलक। कौन सा था आपका, लोहा फलक। जो उत्तराखंड से क्या आते, जो लोहा उपकरण में जो सर्वाधिक प्राचीन उपकरण फलक थे आपके, ये थे आपके लोहा फलक। नेक्स्ट है आपका कि 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में। ध्यान रखना, जो पाँच जो क्या थे आपके मानव आकृतियों की जो खोज हुई थी आपकी, ये कहाँ हुई थी आपकी, नैनीताल में 1999 में हुई थी। कहाँ हुई थी, 5 मानव जो आकृतियों की खोज हुई थी, ये 1999 कहाँ पे हुई थी, नैनीताल में हुई थी। जो मंगोलिय शैल चित्र का संबंध नैनीताल से था। 16 में आएंगे, 1986 में क्या होता है, 1986 में अल्मोड़ा जनपद में एक ताम्र उपकरण की खोज हुई थी। कहा जाता है जो अल्मोड़ा जो जनपद है, यहाँ पे ताम्र उपकरण की खोज कब होती है, 1986 में। कब होती है, 1986 में अल्मोड़ा ताम्र उपकरण की खोज होती है। कहाँ पे, अल्मोड़ा में, 1986 में। 17 में आएंगे, जो 17 वाला आपका कि मोर ध्वज के उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में मरखम द्वारा किया गया था। जो मोर ध्वज है, इसकी खोज की जाती है 1887 में किसके द्वारा, मरखम द्वारा की जाती है। 18 में आपका कि 1919-1920 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड में मंदिरों का अध्ययन किया, जिन्हें 1921 में, ध्यान रखना, 1921 में हड़प्पा संस्कृति की खोज की थी उन्होंने। किसने, दयाराम साहनी ने 1921 में क्या करते हैं, ये हड़प्पा की खोज की थी, उन्होंने 1921 में संस्कृति खोज की थी। और ये क्या करते हैं, 1919 और 20 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था। कहा जाता है जो दयाराम साहनी, उन्होंने उत्तराखंड के जो संस्कृत मंदिरों का अध्ययन कब किया था उन्होंने, यह अध्ययन किया था उन्होंने, ध्यान रखना, 1920 और 1919-1920 में इन्होंने उत्तराखंड में मंदिरों का अध्ययन किया था उन्होंने, 1919 और 20 में। किसने, दयाराम साहनी ने। 19 है आपका कि 14 नृत्य सुंदर चित्र कसार देवी शैलचित्र जो अल्मोड़ा से कसार देवी मंदिर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। जो क्या कहा जाता है, जो 14 नृत्य मंदिर सुंदर चित्र कसार देवी के जो शैलचित्र है, ये कहाँ पे रखे गए हैं, ये आपके कहाँ पे, अल्मोड़ा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं आपके, ये आपके कहाँ से मिलते हैं, अल्मोड़ा से मिलते हैं। और ये कहाँ पे, जो कसार देवी है मंदिर कश्यप पे स्थित है ये। अब आपकी मास्यम संस्कृत से आपके प्रश्न होंगे इसमें। प्रश्न नंबर ये 20 रहेगा, जो 20 वाला आपका 20 वाला कि मास्यम जो संस्कृत से संबंधित आकृतियाँ जो द्वारहाट के चंद्रशेखर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुई थी, जो मास्य संस्कृत से संबंधित जो आकृतियाँ द्वारहाट से चंद्रेश्वरी, ध्यान रखना, चंद्रेश्वरी मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुए। यहाँ से लगभग 200 कमार्स ओखली 12 समंतर पंक्ति की खुदाई मिली थी यहाँ पे। 21 में आपका कि जो मास्यम संस्कृत आकृति की खोज होती है
1877 में 1877 में क्या होता होगा, रिवेट कर्नाक द्वारा की गया था। जो महासम संस्कृति की आकृति की खोज होती है 1877 में रिवेट कर्नाक द्वारा ये होती है। 22 आपका कि कब मार्स का संबंध महासम संस्कृति से है। जो कब मार्स का संबंध था आपका, ये किससे संबंधित था आपका, महासम संस्कृति से संबंधित है। जो जिसका सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता है, वो कहाँ होता है, कर्नाक में किया जाता है इसका सर्वप्रथम प्रयोग। प्रश्न नंबर आपका 23 है कि MP जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महासम कालीन जो कब मार्स 7 भागों में विभाजित किया था। एक था आपका टॉक एवं मूल्य जनजाति का महासम कालीन बताया गया था। किसका कालीन बताया था, महासम कालीन बताया गया था। जो MP जोशी और कुमाऊं से प्राप्त महासम कालीन जो कब मार्क्स प्राप्त हुए थे 7 भागों में, ये विभक्त किया गया था टॉक मूल्य, किसमें, टॉक मूल्य जनजाति को महासम कालीन बताया गया था इसे। और 24 आपका कि पश्चिमी रामगंगा घाटी के 9 ग्राम से क्या पागा कि जो पश्चिमी रामगंगा घाटी की आपकी जो पश्चिमी रामगंगा घाटी है आपकी, इसमें क्या था आपका 9 ग्राम से, ध्यान रखना 9 ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कप मार्क्स की खोज की थी। ध्यान रखना जो 73 कप मार्क्स की खोज 9 ग्राम से कौन प्राप्त करता है, ये आपके डॉक्टर यशोधर मठपाल द्वारा 73 कप मार्क्स की खोज की जाती। कहाँ से, पश्चिमी रामगंगा घाटी से 9 ग्राम से। कहाँ कौन करता है, ये आपका यशोधर मठपाल द्वारा। और कितनी खोज करती है, 73 कप मार्क्स की खोज करता है। 25 प्रश्न रहेंगे। जो 25 वाला आपका कि देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर MP जोशी द्वारा किसने की थी। जो क्या था आपका, जो देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर MP जोशी ने की थी, ये ध्यान रखना। जो देवीधुरा जो कहाँ है आपका, चंपावत में। एक तो आपका कौन सा है, पश्चिमी रामगंगा घाटी 9 ग्राम, यशोधर मठपाल द्वारा 73 कप मार्क्स की खोज की जाती है, खोजे थे उन्होंने। और ध्यान रखना जो क्या था आपका देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज कौन करता है, डॉक्टर MP जोशी द्वारा। देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज कौन करता है, डॉक्टर MP जोशी द्वारा की जाती है। अब सेकंड आपका जो 26 वाला कि गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में गवाण आदि स्थानों पर कप मार्क्स की खोज किसने की थी। यहाँ भी आ जाते हैं जो गोपेश्वर में जो क्या होता है, गोपेश्वर है इसके समीप मंडल जो क्या था आपका पश्चिमी नयार घाटी में गवाड़ आदि स्थानों पर जो कप मार्क्स की खोज होती है, ये कौन कैसे, ये डॉक्टर यशवंत कटोच करते हैं, ठीक है। 27 में आपका कि शिष्ट महास्यम संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। जो क्या था आपका, जो शिष्ट महास्यम संस्कृति जो तत्पर था आपका बनी थी संरचना थी जो आपके क्या थे, कामगारों मकबरों के रूप में क्या थी, प्रयुक्त होती थी। किसमें प्रयुक्त होती, मकबरों के रूप में क्या होती थी, प्रयुक्त होती थी। 28 में आएंगे 28 वाला कि विशाल शिला खंडों में जो चट्टानों पर बनी आकार के जो उथले गोल गड्ढे होते थे उन्हें क्या थे, पुरातत्व विज्ञान में कप मार्क्स कहे गए थे। जो क्या था आपके विशाल जो आपके क्या था शिलाखंडों की जो चट्टानों से बनी क्या थे आपके अखल आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कप मार्क्स कहे जाते हैं। अब आते हैं जो 39 वाला जो 29 आपका जो 29 वाली, इसमें क्या कि उत्तराखंड की पुरातत्व प्रजातियों के बारे में है। इसमें थोड़ा देखो जो पुरातत्व प्रजाति है उत्तराखंड में कौन कौन सी जाति है। सबसे पहले जो बात करें हम पुरातत्व जातियों की, तो हम पहले बात करेंगे कोल प्रजाति। किसकी बात करेंगे, कोल की बात हम बात करें तो उत्तराखंड में जो आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है। जो उत्तराखंड की जो सबसे पहली प्रजाति है कौन सी है आपकी, ये आपकी कौन सी कोल प्रजाति है। उत्तराखंड जो आने वाली प्रथम प्रजाति आपकी कोल को ही माना जाता है। सेकंड आपका 32 वाला कि कोल प्रजाति के लोग दिखने में कैसे होते थे, ये कुरूप और बद्धे होते थे। कैसे होते थे, कुरूप और बद्धे होते थे। और 33 आपका कि पुरातत्व साहित्य ग्रंथ में क्या था आपका कि पुरातत्व साहित्य ग्रंथ में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड साबर नाम से मिलता है। किस नाम से मिलता है इनका, मुंड साबर नाम से इनका मिलता है। जो पुरातत्व साहित्य ग्रंथ में क्या होता है, कोल को जो प्रजाति का वर्णन मिलता है, वर्णन आपका ये किस में मिलता है, आपका मुंड एवं साबर नाम से मिलता है इनका। सेकंड आपका 34 वाला कि कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ किए क्या करते थे, लिंग पूजा भी करते थे। क्या थे आपकी जो कोल प्रजाति थी आपकी, ये नाग पूजा के साथ साथ क्या करते, लिंग पूजा भी करते थे ये लोग। 35 आपका कि सूर्य प्रथा जो आपका क्या था 35 वाला कि
कुमार कुमारी प्रथा को कोल प्रजाति में मिलती थी। इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव दिखाई देता था। जो क्या आपका कुमार और कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है, इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव में दिखाई देती है। अब 36 की बात करें हम, 36 वाला आपका कि नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। कहा जाता है जो कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी कहाँ मिलती है, ये कहाँ मिलती है, जो क्या आपका जो नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है, ये इसमें मिलती है। नेपाल के कोलीय शासन का जानकारी मिलती है कहाँ से, नेपाल से। सेकेंड आपका 47 है, 37 आपका कि सिपरसर डबराल को कोल या मुंड जाति को भारत का हिमालय क्षेत्र में प्राचीनतम जाति मानते हैं। क्या मानते हैं, प्राचीनतम जाति मानते। जो सिपरसर डबराल क्या था आपका, जो आपका क्या था, सिपरसर डबराल या मुंड जाति को भारत का हिमालय क्षेत्र में क्या होते थे, प्राचीन जाति मानते थे। अब बात करते हैं किरात जाति है आपकी। सेकेंड क्या थे, किरात। कोल के बाद क्या होता है, उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर या कीर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, किन्नर या कीर भी कहते हैं। तो जो कोल के बाद क्या होता है, उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है और इन्हें किन्नर या क्या बोलते हैं, कीर भी कहा जाता है इन्हें। 40 वाला आपके कि उत्तराखंड, जो आपके उत्तराखंड स्कंद पुराण में क्या था, जो स्कंद पुराण में किरातों को भील कहा गया। क्या कहा जाता, उत्तराखंड में जो स्कंद पुराण में किरातों का क्या गया था, भील कहा जाता। इनकी भाषा बोली मुंडा या इनका मुख्य खाद्य सूता इनका। ठीक है, 41 में आएंगे हम, 41 वाला कि किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक को अखोट जाति थे। जो किरात लोग होते थे, कैसे जाति, किस प्रकार से थे, जो किरात लोग थे आपके, किरात जो प्रजाति थी आपकी, ये कैसे जाति थी, भ्रमणकारी पशुपालक एवं अखोट जाति थी। अब 42 में आएंगे हम, जो 42 वाला आपका कि महाभारत के वन पर्व के अनुसार क्या था आपका, जो महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन के युद्ध किया था। इन्होंने किसके नीचे किया था, इन्होंने जो क्या था आपके महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो किरातों ने जो अपने नेता क्या नेता कौन थे आपके, शिव के झंडे के नीचे, ध्यान रखना, शिव के झंडे के नीचे अर्जुन के युद्ध किया था इन्होंने। और 43 में आएंगे, 43 वाला, 43 वाला कि किरातों के साथ अर्जुन का युद्ध, जो क्या था आपका, किरातों के साथ जो अर्जुन का यह युद्ध बिलव केदार नामक स्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बिलव केदार नामक स्थान पे हुआ था, जिसे क्या कहते हैं, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। क्या कहते थे, शिव प्रयाग भी कहा जाता। जो आपके किरातों के अर्जुन क्या थे आपके, जो किरातों के साथ जो अर्जुन के साथ युद्ध हुआ था, बिलव केदार नामक स्थान पे हुआ था, जिसे क्या कहते थे, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। 44 वाला कि बाणभट्ट की कादम्बरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि मिलती है। कहा जाता है जो बाणभट्ट है, यहाँ पे क्या होता है, जो बाणभट्ट किताब है, जो कादम्बरी है, इसमें क्या होता है कि जो हिमालय क्षेत्र में जो किरातों का निवास की पुष्टि की जानकारी मिलती है। अब 45 में आएंगे हम, 45 वाला आपका कि कालिदास की रघुवंश, ध्यान रखना, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है, कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में किरातों का वर्णन मिलता है। 46 वाला आपका, जो 46 है आपका कि वर्तमान में आस्कोट डीडीहाट नामक स्थान पे किरातों का वंशज रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, जो वर्तमान क्या है, आस्कोट आपका पिथौरागढ़, जो वर्तमान में आस्कोट डीडीहाट नामक स्थान पे किरातों के वंशज रहते हैं। 47 आपका जर्ज गिरेसन, क्या आपका 47, जर्ज गिरेसन किरातों के हिमालय क्षेत्र में प्राचीनतम जाति माने जाते हैं। क्या थे, जर्ज गिरेसन थे आपके, जो इन्होंने क्या कहते हैं कि किरातों को हिमालय क्षेत्र में प्राचीन जाति मानते हैं। 48 आपका कि किरातों के बाद उत्तराखंड में खास प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खासों को 1885 में क्या होता है, शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया था। कब किया, इन्हें जो आपके शूद्र वर्ग में इन्हें सम्मिलित किया जाता है 1885 में। किरातों को किया जाता है कि उत्तराखंड जो खास प्रजाति के उल्लेख मिलता है और इनको क्या होता है 1885 में इन्हें क्या शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, किसको, खास प्रजाति को। प्रश्न नंबर जब आएंगे 49 वाला, 49 वाला आएंगे कि महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खास लोग महाभारत के युद्ध में कैरों की ओर से लड़ते थे लोग। जो क्या होता था, जब महाभारत हो रही थी उस टाइम में क्या, तो महाभारत के सपर्व के अनुसार खास लोग क्या करते, महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर ये
और से ये क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। अब आएंगे हम 50 वाला कि यशोद राजशेखर क्या था आपका, राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय क्या होता है, हिमालय मध्य हिमालय के कार्तिकपुरी नामक में खासद्यपति का राज्य था। किसका था, खासद्यपति का राज्य था, जो क्या था आपका राजसूरी की काव्य मीमांसा थी। इनके अनुसार उसका कहा जाता कि उस समय मध्य हिमालय में कार्तिकपुरी नगर में खासद्यपति का राज्य था। आप हमें इसी पीडीएफ को आप हमें, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको, आप क्या हमें आ रहा है टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, उसमें क्या आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। 51 वाला है आपका कि 51 में आपके कि घटजवाई प्रथा व एवं पशु बलि प्रथा का खासों में प्रचलित था। जो क्या थे खास, जो घटजवाई, ध्यान रखना, जो घटजवाई प्रथा या पशु बलि प्रथा खासों में ज़्यादा अधिक सबसे ज़्यादा ये क्या थी, प्रचलित थी। घटजवाई प्रथा या पशु बलि प्रथा बोले, इसमें क्या थे, खास लोग थे, खासों में क्या थे सबसे अधिक ये क्या थे, प्रचलित थे। बात करें 52 वाला आपके कि खासों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकवा प्रथा कहा जाता। ध्यान रखना कि जो खास लोग थे क्या थे, खासों की विधवा, जो खासों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, क्या रखती, किसी को अपने घर रख सकती, जो टिकवा प्रथा कहा जाता, उसे क्या कहा जाता, टिकवा प्रथा कहा जाता था, उसे क्या कहा जाता, टिकवा प्रथा कहा जाता। 53 आपका कि झटेला प्रथा खासों में व्यक्त था। जो झटेला, ध्यान रखना, झटेला प्रथा खासों में व्यक्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता। किसी का था झटेला, किसी का था, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो झटेला प्रथा क्या है और किससे संबंधित है। जो झटेला प्रथा आपके क्या से, खासों से संबंधित है आपका। यदि क्या होता था इसमें, यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती तो उसके पहले जो पति थे उस उत्पन्न जो पुत्र होता था उससे क्या कहते हैं, झटेला कहा जाता था। प्रश्न नंबर आप 54 पे आएंगे। जो खास लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। क्या कहते, देवदासा कहा जाता। जो खास लोग थे इसने ज्येष्ठ पुत्री को मंदिर में दान करते थे, उसे क्या कहते, उसे देवदासी प्रथा कहते थे। क्या कहते, देवदासी प्रथा कहते थे। प्रश्न नंबर आप 55 में आएंगे। 55 वाला आपका कि गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार खासों के समय हुआ था। कहा जाता है उत्तराखंड में बौद्ध धर्म प्रचार किस समय सबसे अधिक हुआ था। जो उत्तराखंड में क्या था आपका, गढ़वाल और कुमाऊं में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था वो किस समय हुआ था, खासों के समय अधिक हुआ था। छप्पन है आपका कि भोटिया या शौक प्रजाति। 57 में आपका जो आपका था आपकी जो भोटांतिक या शौक प्रजाति है। अब बात करते हैं हम काली नदी घाटी में रहने वाली भोटिया प्रजाति को शौका कहते हैं। क्या कहते हैं, शौका कहते हैं। जो क्या थी, काली नदी की घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को शौका कहते हैं, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। क्या थी, एक व्यापारिक प्रजाति थी। कौन थी, शौका। जो क्या थी, काली नदी घाटी में रहने वाले भोटिया प्रजाति को शौका कहते थे, जो क्या थी, व्यापारिक प्रजाति थी। बात करें 58 में आपका कि 1962, ध्यान रखना 1962 तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। कब करते थे, 1962 तक क्या था, भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। अब 59 में आएंगे 59 में कि 1914 में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत से व्यापार करने से छूट प्राप्त हुई थी। कब हुई थी, 1914। ध्यान रखना 1914 में हुई तिब्बत अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति और तिब्बत से व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई थी। अब आएंगे हम 60 पे। भोटांतिकों की अनेक उपजातियां थी। क्या थी, जो भोटांतिकों थे आपकी भोटांतिक जो अनेक प्रजाति थी, जो क्या थी, निम्न थी। गणत्याल थी आपके, गुंजियाल, मोतियाल और टोलिया, पांगती और कुटियाल, दत्तलतिया। ये थी आपकी भोटांतिक जो अनेक प्रजाति थी, जो निम्न है। गणत्याल थे, गुंजियाल थी, मोतियाल थी और टोलिया, पंक्ति थी आपकी, कुटियाल और दंतल थी आपकी। ये थी आपकी
भूटान प्रजाति। 61 में आएंगे हम भूटातिंको की जो उपजाति थी, जो क्या थी, भूटातिंक जो उपजाति थी, इसमें रठ आपका संगोत्र में विभक्त थे एवं राठा को भोटिया लोग विरदारी का सूचक मानते थे। इनमें से जो आने वाले परिवारों के बीच का था वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। अब 62 में जो 62 वाला, राढ़बाड़ प्रथा का जो प्रचलन दरमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों में भोटिया लोग धुरमा देवी की पूजा वर्षा देवी के रूप में, जबकि गवला देवी की पूजा संपत्ति व्यापार के लिए रूप में करते थे। कौन से? रणवड़ जो प्रथा का प्रचलन दरमा व ब्यास घाटी में रहने वाले भूटांतिकों भोटिया लोग दुर्मा देवी पूजा वर्षा देवी रूप में करते थे, और जबकि जो गवला देवी की पूजा होती थी वो क्या होती थी? संपत्ति व्यापार के लिए रूप में करते थे लोग। अब आते हैं 63 वाला, जो 63 आपकी, भूटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में स्थानीय क्या कहते हैं? कुचल कहा जाता है। जो भूटांतिकों के समूह को क्या कहते हैं? कुचल कहा जाता है। क्या था? कुचल कहा जाता है। अब आएंगे उत्तराखंड के इतिहास कालखंड में, 64 वाला आपका, जो उत्तराखंड के इतिहास और कालखंड में, 65 वाला आपका कि उत्तराखंड का इतिहास विभिन्न कालखंडों में विभक्त है। किसने? विभिन्न, जो उत्तराखंड का जो इतिहास है, जो कालखंड है आपका, कौन सा आपका? एक था आपका प्रागैतिक काल और आपका ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ये 3 खंडों में विभक्त है आपका, प्रागैतिक काल और आध्यात्मिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इसमें से प्रश्न आएंगे आपके, देखो। अब प्रागैतिक काल की बात करें, सबसे पहले प्रागैतिक काल की बात करें हम, प्रश्न नंबर आपका 67 है कि अल्मोड़ा के कालमट्टी व मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिक काल की शैल चित्र मिले हैं। कहाँ से मिले थे? कालामट्टी और मल्ला पैनाली नामक स्थान पर प्रागैतिक काल के शैल चित्र मिले हैं आपके। नेक्स्ट आपका 68 यशोधर मठपाल ने नैनीताल में खुंटानी नाला से पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। कब की थी? जो यशोधर मठपाल है आपके, इन्होंने क्या किया था? नैनीताल में खुटानी जो नाला है आपका, पाषाणकालीन उपकरण की खोज की थी। किसने? यशोधर मठपाल ने। कहाँ की थी? नैनीताल में खुटानी नाला के पाषाणकालीन उपकरण की खोज हुई थी। किसने? यशोधर मठपाल ने। 69 आपके जो 69 है कि उत्तरकाशी यमुना घाटी में स्थित हुडली नामक स्थान से नीले रंग के चित्र शैल प्राप्त हुए थे। कहाँ? जो नीले रंग के शैल चित्र कहाँ से प्राप्त मिले थे? ये आपके हुडली नामक स्थान से मिले थे। कहाँ से मिले थे? आपके उत्तरकाशी यमुना घाटी से मिले थे, हुडली नामक स्थान से। कहाँ से? हुडली नामक स्थान, जो नील रंग के शैल चित्र कहाँ से मिले थे? आपके उत्तरकाशी, कहाँ से में? यमुना घाटी के। अब 70 में आएंगे, जो इसमें आएंगे लाखों उडियाल की बात करेंगे हम। इसमें लाखों उडियाल की बात करें कि लाखों गुफा की खोज होती 1968 में। क्या होता है? जो लाखों गुफा की खोज होती 1968 में इसकी खोज होती है। इसकी खोज करते हैं डॉक्टर MP जोशी द्वारा। इसकी लाखों उडियाल की अल्मोड़ा में बाड़े छेने के निकट दालबैंड पे सुयाल नदी के तट पर स्थित है। जो लाखों उडियाल आपके 21 नदी के किनारे, आपके ये सुयाल नदी के किनारे पर स्थित है आपकी। इसकी खोज कब होती है? 1968 में इसकी खोज होती है। इसकी खोज कौन करता है? MP जोशी द्वारा होती है। वो कहाँ होती है? लाखों गुफा अल्मोड़ा में बाड़ा छेने के निकट दालबैंड के नदी के दालबैंड के जो क्या होती है, सुयाल नदी के तट पर इसकी खोज होती है। कब होती है? 1968 में। सेकेंड आपका कि 72 वाला कि लाखों गुफा में पशु व मानवों के रंग शैल चित्र प्राप्त हुए, जिन शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जो लाखों उडियाल है, कहा जाता है लाखों उडियाल में जो शैल चित्र मिले हुए उसमें कितने रंगों का प्रयोग, चित्र प्रकार जो रंग मिलते हैं वो 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ था उसमें। जैसे लाखों उडियाल क्या था आपका? पशुओं और मानवों के रंग जो रंगीन शैल चित्र प्राप्त हुए, जिनमें शैल चित्रों में 3 प्रकार के रंगों का प्रयोग हुआ था वहाँ पे। 63 आएंगे, 63 आपका 73 वाला 73 कि लाखों गुफा में मिले शैलचित्र की तुलना कुछ विद्वान भीमबेटका शैलचित्र से करते हैं और यहाँ से नागफनी के आकार का एक भव्य शैलचित्र प्राप्त हुआ तीनों से। क्या होता है? जो लाखों गुफा है आपके, यहाँ से क्या होता है? लाखों गुफा में मिले जो शैलचित्र की तुलना कुछ विद्वान क्या करते हैं? भीमबेटका शैलचित्र से करते हैं और यहाँ से नागफनी आकार का एक क्या था? यहाँ पे भव्य क्या था आपका? भव्य
शिलाश्रय प्राप्त हुआ था यहाँ से। 74 आपकी लाखों उडियार के शैल चित्र का जो मुख्य विषय है सामूहिक नृत्य समूहबंध नृत्यक या नृत्यक मंडली कहते हैं। जो कहते हैं जो लाखों उडियार है यहाँ पे जो शैल चित्र को जो मुख्य विषय था सामूहिक नृत्य था और समूहबंध नर्तक या नृत्य मंडली था यहाँ पे। अब आपका 75 है कि ग्वारखा गुफा है आपका कह रहे ग्वारखा गुफा। यहाँ पे क्या होता है कि ग्वारखा गुफा है उडियार है जिसको पुरातत्व में नज़रों में लाने का श्रेय किसे जाता है, राकेश भट्ट को जाता है। कहा जाता है जो ग्वारखा गुफा है उडियार है इसको पुरातत्व विभाग की खोज होती है। जो कौन करते हैं, ये करते हैं आपके राकेश भट्ट को जाता है। प्रश्न नंबर आपका 77 है कि ग्वारखा गुफा में चमोली की डुंगरी गांव के अलकनंदा तट पर स्थित है। जो आपकी ग्वारखा गुफा है ये कहाँ पे आपकी चमोली जिले में डुंगरी गांव में आपका डुंगरी गांव में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है आपका। 78 आपका कि ग्वारखा गुफा से मानव भेड़ क्या था आपका। जो ग्वारखा गुफा है आपकी यहाँ पे क्या होता है मानव भीड़ 12 सिंह और 41 रंगीन चित्र मिले जिसमें से 8 चित्र पशुओं के एवं अन्य आकृतियाँ मिली हैं यहाँ पे। ठीक है, जो ग्वारखा गुफा आपकी यहाँ पे क्या होता है मानव भीड़ या 12 सिंह 41 जो अन्य रंगीन चित्र मिलते हैं। इसमें से जो 8 चित्र मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, जो 8 चित्र मिलते हैं आपके ये मिलते हैं आपके पशुओं के अन्य मानव आकृति मिलती है यहाँ पे। 79 है आपका कि ग्वारखा गुफा के चित्रों का मुख्य विषय पशुओं का हंका देकर भगाना अथवा घेरना है और मनुष्य के त्रिशूल आकार में अंकित किया गया था। इसमें जो क्या था आपका ग्वारखा गुफा है यहाँ पे शैल चित्रों का मुख्य विषय पशुओं का हंका देकर भगाना था अथवा घेरना है और क्या होता है मनुष्य को चित्र आकार में अंकित किया गया था यहाँ पे। अब आपका प्रश्न नंबर 80 है, यहाँ से आएंगे आपके किमनी गांव की हम बात करेंगे कि किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडा नदी के तट पर स्थित है आपका। कहाँ पे कि आपका जो किमनी गांव आपका या क्या आपकी किमनी गांव चमोली के थराली के पास क्या था आपका पिंडा नदी के घाटी में स्थित है आपका। क्या कौन सा किमनी गांव चमोली के थराली के पास पिंडा नदी की घाटी में स्थित है आपके। प्रश्न नंबर आपका 82 रहेगा, यहाँ से हल्के रंग से चित्र हथियार एवं पशुओं के शैल चित्र मिले थे। कहाँ पे ध्यान रखना आपका कहाँ से मिले थे आपके किमनी गांव के पिंड के स्थित थे। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से क्या थे हल्के सफ़ेद रंग चित्र हथियार एवं पशु के शैल चित्र भी प्राप्त होते हैं यहाँ से। अब बात करें मलारी गांव के, जो क्या आपका मलारी गांव 84 वाला आपका 84 वाला कि गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा क्या होता है, जो गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा 1983-2000 में मलारी गांव में एक सर्वेक्षण किया गया जो चमोली जिले के सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है आपका। जो क्या होता है गढ़वाल विश्वविद्यालय आपका इन्होंने क्या किया था 1983 और 2000 के बीच में क्या था मलारी गांव में सर्वेक्षण किया जो आपके कहाँ पे चमोली जिले में सुदूर तिब्बत सीमा पर स्थित है आपका। 85 वाला आपका कि मलारी सर्वेक्षण में एक पशु का पूर्ण कंकाल मिला जिससे पहचान हिमालय पशु वृष जोबा तौर पे हुई है। जो क्या था आपका जो मलारी सर्वेक्षण में एक पशु जो पूर्ण कंकाल मिला था जिसकी पहचान किसके रूप में हुई थी पशु वृष जोबा के तौर पे हुई थी। अब आते हैं 86 वाला 86 है कि मलारी में 5.2 किलो सोने का जो मुखौरा मिला था। साथ में क्या होता है यहाँ पे नरकंकाल व मिट्टी के बर्तन में मिले थे यहाँ से और प्राप्त बर्तन पाकिस्तान के स्वाद घाटी के शिल्प के समान थे। जो वहाँ से जो मलारी गांव जो यहाँ पे क्या था 5.2 किलो सोने का जो मुकुट मिला था वहाँ पे और वहाँ पे क्या थे नरकंकाल को और मिट्टी के बर्तन में मिले थे। जो मिल क्या किस कहाँ से खाते जो पाकिस्तान के जो सातवें घाटी के शिल्प से समान होते थे बर्तन। बात करें 87 वाला आपका 87 है कि मलारी गांव से काले व धूसर रंग की मृत भांड जो हाथी कीर्तकुपत बना था। ये क्या थे आपके मोनाल का चित्र मिला था जिससे आगरा भेजा गया था उस टाइम। जो क्या थे आपके मलारा गांव के काले व धूसर रंग के जो मृत भांड और हत्या मुक्त कुतुब बरबर बना था। इसमें क्या थे आपके मोनाल का चित्र मिला जिसे आगरा भेजा गया था उस टाइम। अब बात करें 88 में कि श्री प्रसाद डबराल ने 1956 क्या था। जो श्री प्रसाद डबराल है उन्होंने 1956 में क्या होता है कि नीति घाटी के मलारी गांव के मंडलाकार के शब्दों की खोज की जिन्होंने राहुल संस्कृत्यान ने इस
खास जाति के संवर्धनों का बताया था उन्होंने। किसने? शीश प्रसाद डबराल क्या करते हैं 1956 में नीति घाटी मनारी गांव में क्या करते हैं मंडलाकार संवर्धनों की खोज की थी उन्होंने। और जो जावल संस्कृत्यान थे इन्होंने इस खास जाति के संवर्धनों का बताया था उन्होंने। बात करें 89 वाला, 89 में आपके कि मलारी गांव के संवर्धनों की पहाड़ी काट कर बनाए गए थे। जो क्या थे आपके जो मलारी गांव के संवर्धन थे, संवर्धन पहाड़ी काट कर बनाए गए थे ये लोग। और इन संवर्धनों में शवों के घुटने मोड़कर औंधे मोड़ लिटाया गया था। जो शव थे वहाँ पे उन्हें किस प्रकार से वहाँ लुटाया गया था, उन्हें घुटने के मोड़कर उन्हें औंधे मोड़ लिटाया गया था। उन्हें क्या होता है जो मलारी गांव के संवर्धन जो संवर्धन के लिए रखा जाता है, जो पहाड़ी काट कर बनाए गए थे, इन संवर्धनों के क्या होता है शवों के घुटने को मोड़ के भले उन्हें क्या मुँह के द्वारा क्या इन्हें लटा दिया गया था इन लोगों को। अब बात करें 90 वाला, 90 आपकी क्या अल्मोड़ा के संवर्धनों बात करते हैं हम, अल्मोड़ा संवर्धनों। देखो 91 आपका क्या होता है कि अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला जैन गांव के संवर्धनों की खोज यशोधर मठवाल द्वारा की जाती। ध्यान रखना जो अल्मोड़ा में रामगंगा घाटी में नौला जैनल गांव के संवर्धनों की खोज कौन करता है, ये करते हैं कौन करते हैं इसकी खोज यशोधर मठवाल द्वारा की जाती है। अल्मोड़ा में के जो पश्चिमी रामगंगा घाटी में नौला जैनल गांव की संवर्धनों की खोज करते हैं यशोधर मठवाल द्वारा। ठीक है। प्रश्न नंबर 92 आपका ये 92 कि अल्मोड़ा के सनाण बसेड़ी ग्राम के संवर्धनों की खोज यशोधर मठवाल ने की थी। किस जो अल्मोड़ा में तो क्या थी बसेड़ी ग्राम एवं संवर्धनों की खोज की यशोधर मठवाल द्वारा की गई थी। और सनाड़ा एवं बसेड़ी ग्राम में 2 प्रकार के संवर्धन प्राप्त हुए थे। ध्यान रखना कम से सनाड़ा बसेड़ा ग्राम 2 प्रकार के संवर्धनों की प्राप्त हुई थी, सिस्टम अन बेरियम। लास्ट 53 है आपका 93 आपका वेलथाप। क्या आपका वेलथाप अल्मोड़ा वेलथाप अल्मोड़ा जिले के लाल रंग चित्र 3 सेल चित्र प्राप्त हुए थे। यहाँ पे क्या थे लवेथाप जो अल्मोड़ा में जिले से लाल रंग में चित्र 3 सेल से प्राप्त हुए थे। और लवेथाप का अर्थ क्या होता था इसका, लवेथाप का अर्थ रिक्त चित्र होता था। जो क्या होता है लवेथाप का जो अर्थ होता है रिक्त जो होता है रक्त चित्र होता था। क्या होता है रक्त चित्र, रक्त बोलता खून। जो लवेथाप का अर्थ क्या होता है रक्त चित्र होता था। लवेथाप के चित्र में मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते दिखाई गया था। वहाँ पे जो लवेथाप के जो शैल चित्र है यहाँ पे क्या होते हैं मानव को शिकार करते और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करके दिखाया गया था। अब इसमें पाठशाला में आएंगे हम, पेड़शाला व फड़का नौली में। ठीक है, जो पेड़शाला व फड़का नौली में ध्यान रखा 98 में फड़का नौली की खोज होती है 1950 में होती है। इसकी खोज कौन करते हैं यशोधर मठवाल द्वारा की गई फड़का नौली की खोज की जाती है। यशोधर मठवाल द्वारा कब की जाती है 1985 में फड़का नौली की खोज की जाती है यशोधर मठवाल द्वारा। ठीक है 1950 में। 99 है आपका कि पेड़शाला की खोज कब होती है। जो पेड़शाला इसकी खोज 1999 में खोज होती है। इसकी खोज भी यही करते हैं यशोधर मठवाल द्वारा। कहा जाता है फड़का नौली और पेड़शाला की खोज कब होती है। जो आपके ध्यान रखना फड़का नौली की खोज होती है 1985 यशोधर मठवाल द्वारा और पेड़शाला की खोज होती है 1999 में। ये भी यशोधर मठवाल द्वारा की जाती है। सबसे पहले आपका कौन था फड़का नौली खोज 1985 यशोधर मठवाल द्वारा की जाती है और आपके पेड़शाला की खोज होती है 1999 में। अब सवाल आपका कि अल्मोड़ा की पेड़शाला से कथाई रंग की मानवकृत्य प्राप्त हुई। जी ध्यान रखना जो अल्मोड़ा की पेड़शाला कथाई रंग की कौन से रंग की मिलती है यहाँ पे जो अल्मोड़ा की पेड़शाला में ध्यान रखना अभी क्या था कथाई रंग की मानवकृत्याँ प्राप्त हुई थी। कहाँ से अल्मोड़ा से। 101 आपका ये 2 स्थल सुयाल नदी के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है। कहा जाता है जो फड़का नौली या पेड़शाला जो अल्मोड़ा से पेड़शाला कथाई रंग की जो मानवकृत्य होती है यहाँ पे जो अल्मोड़ा के जो क्या था पेड़शाला से कथाई रंग की जो मानवकृत्य प्राप्त हुई थी ये दोनों क्या थे सुयाल नदी के प्रभाव क्षेत्र में स्थित है आपके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका अल्मोड़ा फड़का नौली से 3 सेल चित्रों की खोज हुई थी। जो अल्मोड़ा का फड़का नौली से 3 सेल श्रेयों से खोज हुई थी। ठीक है। अब आते हैं फलसीमा की बात करें हम कि अल्मोड़ा ध्यान रखा अल्मोड़ा का फलसीमा योग तथ्य नृत्य मुद्रा के मानव चित्र प्राप्त हुए थे। कहाँ से जो अल्मोड़ा के फलसीमा से योग तथ्य नृत्य मुद्रा में मानव चित्र प्राप्त हुए थे। 105 में आएंगे हम
हल सीमा में 2 चट्टानें हैं जिन पर 2 कप मार्क्स बने हुए हैं। क्या आपके जो हल सीमा में 2 चट्टान हैं जिन पर क्या थे 2 कप मार्क्स बने हुए हैं। 106 आपका यहाँ पे आएंगे हम बनकोट। बनकोट में जो प्रश्न है हम देखेंगे हम जो ये प्रश्न है, बनकोट में पिथौरागढ़ के बनकोट से ताम 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी। कहा जाता है बनकोट से 8 ताम्र मानव आकृतियाँ कहाँ से प्राप्त हुई थी, ये कहाँ से हुई थी, जो 8 मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई ये आपके कहाँ से हुई थी, बनकोट पिथौरागढ़ से प्राप्त हुई थी। 8 ताम्र मानव आकृतियाँ प्राप्त हुई थी बनकोट पिथौरागढ़ से। अब 108 है कि बनकोट ताम्र आकृति की खोज कब होती, 1989 में। 1989 में खोज होती है, बनकोट में ताम्र आकृति की खोज होती है 1989 में। थैंक यू गाइस लास्ट तक बने रहने के लिए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।